मुझे बताइए ना आचार्य जी, चलिए ठीक है ना, अगर इतना जरूरी है तो देश की किस विधानसभा में ऐसा होता आया है? क्यों नहीं आप लोगों ने मांग उठा दी कि हर विधानसभा में 2 घंटे का जुम्मा ब्रेक दे दो? होता है क्या किसी देश की विधानसभा में ऐसा? और अगर देश की सारी विधानसभाओं में ऐसा नहीं होता है तो असम की विधानसभा में भी हो, ये क्यों जरूरी है? मैं ये पूछ रहा हूं। और जरूरी है तो फिर सारी विधानसभाओं में क्यों ना हो जाए? अरे सुनो ना, अरे राकेश भाई, असम की विधानसभा में होता आया है। नहीं क्यों, किसने शुरू किया था? मुस्लिम लीग ने शुरू किया था, मुस्लिम लीग ने शुरू किया था। एंटी मुस्लिम और 1937 में शुरू हुआ था आचार्य जी, 1937 में शुरू हुआ था। आ रहा हूं राकेश जी, एक मिनट दीजिए। 1937 में शुरू हुआ था जनता पार्टी की एंटी मुस्लिम एजेंडे का। अरे मेरे प्रभु, तो कैसे कई राज्यों में अभी कांग्रेस की भी सरकार है, वहां पर भी इस समय जुमा ब्रेक नहीं हो रहा है। मुझे अब मैं मजबूरी समझ रहा हूं, विवेक जी क्यों नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि पलटकर सवाल जाता कि हिमाचल में क्यों नहीं है जुमा ब्रेक। अगर कहते धर्मेंद्र यादव की जरूरी है तो सवाल ये पलटकर जाता आचार्य जी कि आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं दिया जुमा ब्रेक? राकेश जी थोड़ा पानी पी लें। नहीं मैं बहुत पानी पीता हूं, बोलिए। किसी से कह ले आए आपके लिए पानी? नहीं सर, बहुत पानी रखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं बड़ी जिंदा दिली के साथ और बड़े ही खुले लफ्जों में कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ यही है, नमाज, मस्जिद, रोजे, ज़कात, हज। अरे तो खुश हो जाओ ना भैया, आप यही तो चाह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी नमाज, रोजा, हज, ज़कात करिए, खुश हो जाओ। महफूज देखना चाहती ही नहीं है साहब। कैसे भाई, चलिए राकेश, घुमा फिरा करके मुसलमान 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 और कुछ नहीं है। अरे 2 करोड़ नौकरियां मांग रहे हैं लोग। अच्छा राकेश त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी से लोग 2 करोड़ नौकरियां मांग रहे हैं और मेरी नजर में भारत के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। मैं ऐलानिया कर रहा हूं। चलिए एक सर्टिफिकेट तो मिला राकेश त्रिपाठी को, एक सर्टिफिकेट तो मिला। चलिए अच्छा, चलिए जवाब दे लीजिए, सर्टिफिकेट स्वीकार करिए नहीं करिए राकेश त्रिपाठी, लेकिन जवाब दे दीजिए इनको आचार्य जी को। नौकरियां हटा के आप मस्जिद इस्लाम के पीछे जवाब दूं उससे पहले एक बात तो नहीं, आप अब देखिए, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब ने मेरी तारीफ की है तो इनकी तारीफ तो करनी बनती है कि एक बात तो इन्होंने ठीक पकड़ी कि ऐसे मसले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कैसा ढुलमुल रवैया अपनाती है। 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे की नीति चलती है, क्योंकि उनके अंदर स्पष्टता नहीं है। आज खुलकर के तुष्टीकरण भी नहीं कर पा रहे हैं और खुलकर के आज सनातन को गाली भी नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल में है। भाई गति साहब छछूंदर केरी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उगला जाए कि निगला जाए। ये मुश्किल हुई है सपा के लिए, कांग्रेस के लिए, लेकिन आपने सबको चक्कर में डाला है ना देश को। देश के लिए स्पष्टता है, देश में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हाफिज साहब विश्वास मानिए, आप भी अगर अपने बंद दिमागों को खोल करके अगर इस बात को ओपन माइंडेड होकर के समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज मुसलमानों को सर्वाधिक आगे बढ़ने के अवसर दिए हैं। हमने आज केंद्र की जितनी भी स्कीम लागू की है गरीब कल्याण की, इन राकेश जी, योजनाओं का लाभ देना यह आपकी मजबूरी है। ये देश के संविधान ने हमें हक दिया है। जब कांग्रेस की सरकारें थी, जब दूसरी सरकारें थी और वो लोग जो लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते थे, सपोर्ट नहीं करते थे, उनको भी कांग्रेस योजनाओं का लाभ देती थी। आप एहसान मत दिखाइए। आप यहाँ पर आइए, जिस बता रहा हूँ समाजवादी पार्टी ने अपने कैसे कन्या विद्याधन मुसलमानों को ये विशेष प्रावधान किए थे। देश को याद दिलाऊं कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा। राजनीति करना चाहते हो ये ठीक नहीं है। देश में मजहबी तुष्टीकरण में आपको अच्छा सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए आचार्य जी को, सुन लीजिए आचार्य जी को, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। हाँ ठीक है राकेश जी, थोड़ा सा सुन लीजिए, बोलिए। राकेश जी, आप मुसलमानों को डरा के जो सियासत कर रहे हो ये ठीक बात नहीं है। आप बहुत कोशिश कर चुके हो 2014 से नहीं, उससे पहले से आप डरा रहे हो मुसलमानों को, लेकिन आपको मालूम है मुसलमान डरा नहीं है और मुसलमान डरेगा भी नहीं। मुसलमान की शक्ल देखो, नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर बोल रहा है मुसलमान डरा हुआ। तुम जैसे चापलूसों से बात नहीं करना यार, डरे हुए मुसलमान की शक्ल देखो अजहरी साहब की, डर के बैठे नेशनल न्यूज चैनल में बोल रहे हो। कुछ तो शर्म करो, मुसलमान डरा हुआ कह रहे हो, अपनी बात कहने का खुल के अधिकार मिल रहा है आपको नेशनल टीवी पर बैठकर। कहते हो मुसलमान डरा हुआ है। जिस देश में खा रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो, उसका सम्मान करो। अच्छा रुकिए, बारे में बुरा ना कहो। पता नहीं कैसे आप डरा हुआ कहते हैं, हर पैनल पर मुस्लिम आते भी हैं, बोलते भी हैं, ललकारते भी हैं, फिर भी डरे हुए हैं। चलिए खैर ठीक है, राकेश त्रिपाठी जवाब दे लीजिए 30 सेकंड में, फिर धर्मेंद्र जी। नहीं हमने ये भी एक झूठा नैरेटिव है कि डराया जा रहा है। सच बात यह है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ऐसे नारे लगाने वाले लोग डरे हुए होते हैं क्या?
जय श्री राम के नारे, जय श्री राम के नारे तमाम विपक्षी दलों का ये एजेंडा है कि कैसे मुसलमानों को डराया जाए, ये प्रयास किया जाता है। मैं जानता हूँ इस देश में किसी को डर और भय के साए में जरूर डरेंगे जो कानून का उल्लंघन करेंगे, जो कानून तोड़ेंगे उनके अंदर भीतर डर होने की आवश्यकता जरूर है। संविधान का पालन नहीं, जो कानून नहीं मान रहे, निश्चित तौर पर उनको डरने की आवश्यकता, वो अंदर डर होना चाहिए, ये डर अच्छा होता है। ठीक है, मैं परेशान हो मैं रुक जाइए, आजारी जी रुक जाइए। किसी भी धार्मिक नारे के साथ कोई गलत करेगा तो वो गलत होगा और सारे पक्ष उसको गलत कहने की जहमत उठाएं, लेकिन दिक्कत ये होती है ना आजारी जी कि उसको जस्टिफाई किया जाता है, उसको नहीं, मैं कह रहा हूं जय, अरे कोई एक तरफा नहीं, जय श्री राम कहकर कोई गलत करेगा तो वो भी गलत है, और दूसरे किसी धर्म का नारा लगाकर कोई कहेगा गलत तो वो भी गलत है। ठीक है, सर तन से जुदा के नारे लगेंगे वो भी गलत है, मैं दोनों को गलत कह रहा हूं, तो हिम्मत रखिए दोनों को गलत कहने की। लेकिन इस देश में आजारी जी अब सरतन से जुदा के नारे लगे, सरतन से जुदा के नारे लगे तो उसको जस्टिफाई किया लोगों ने चैनलों पर बैठकर। ठीक है, रुकिए, जस्टिफाई किया, यस उसको जस्टिफाई किया गया। चलिए धर्मेंद्र यादव।